ये बात सही है कि हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बुराइयों को लेकर उस कम्युनिटी को ही जनरलाइज कर दें। आखिर विभीषण भी रावण का भाई ही था ना, तो वो तो राम जी का दोस्त बना। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो। सुनो, अगर एक हिंदू होकर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है, तो इससे ज्यादा इंफीरियर और हीन विचार खुद के लिए होगा ही नहीं। पहला, हिंदू का मतलब धर्म से तो है ही नहीं, और जिस चीज का मतलब धर्म से है उसे सनातन कहा जाएगा, जिसका मीनिंग ही कभी ना खत्म होने वाला है, तो वो खतरे में कैसे? सोचो। मनोबंधु, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें पता नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम जानना नहीं चाहते। ये आदमी जिसका नाम दीपक कुमार है, जिसने एक दल के लोगों को रोका जो एक मुसलमान को अपनी दुकान का नाम बदलने पर दबाव बना रहे थे, अब इस पे एफआईआर हो चुकी है। शिकायतकर्ता कहते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे फोन छीन लिए, पैसे छीन लिए और हमारे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से इनके ऊपर 3 धाराएं जड़ दी है, 115, 351 और 352। अब सुनो, वो दल के लोग जो दीपक को मारने देहरादून से कोटद्वार आए, उनके खिलाफ पुलिस अज्ञात मुकदमा दर्ज करती है। यहाँ पर विकास दिव्यकीर्ति जी की ये बात ध्यान में आती है। What's your biggest fear for India? एक शब्द में कहूँ तो बुरा हाल है इस समय, बुरा हाल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय, ये स्थिति है। क्यों खतरे की बात है? क्योंकि पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो? उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, प्लॉटमी ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कहती है, और किताब भी नहीं पढ़ी है। किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहां जहां धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहां वहां पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। मनोबंधु, पता है धर्म कभी खतरे में नहीं होता, वो खतरे में दिखाया जाता है। इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी काम करती है, और यहीं से खेल शुरू होता है साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन का। आइए इसे समझते हैं वॉइस ऑफ साइक के साथ में। पता है, किसी पॉलिटिशियन से ऊंची चीज कोई नहीं होती, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपके ग्रुप या आपकी कम्युनिटी या आपकी संस्कृति को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है और कभी भी अटैक हो सकता है। जब इंसान को लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है, तो बाकी सारे मुद्दे जैसे रोजगार, विकास भूल जाता है और सिर्फ सर्वाइवल के लिए वोट करता है। एक कलेक्टिव नार्सिज्म को ट्रिगर करता है कि हम बेस्ट हैं पर दुनिया हमारे खिलाफ। इस पूरी बात को हम सेग मेंटेलिटी कहते हैं। अपने फ्राइड के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उनके एक नेफ्यू हुए जिनका नाम था एडवर्ड बर्नेक्स। उन्होंने एक टेक्निक के बारे में बात करी जिसे कहा जाता है अपील टू फेयर। मनोबंधु, अब समझना कैसे हमारा दिमाग काम करता है। फेयर एंड एंगर दोनों एक ऐसे इमोशंस हैं जो किसी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होते हैं तो उसके लॉजिक या सोचने समझने की कैपेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। जब एक नेता एक मंच पे खड़ा होकर चिल्लाता है और कहता है कि धर्म खतरे में है, तो यहीं से वोटर का दिमाग लॉजिक से हटकर सर्वाइवल की ओर चला जाता है। पता है, हेनरी ताजफेल नाम के एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया जिसे कहा जाता है अस वर्सेस देम। ये कहते हैं कि डर, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो, वो किसी भी समूह की एकजुटता को मजबूत करता है। ऐसे में एक ग्रुप जो अकेले इंडिया की 80% पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा हो, यानी मेजॉरिटी में हो, उससे कहा जाए कि रिलीजन खतरे में है, तो इससे कोई भी नेता अपना वोट बैंक मजबूत कर रहा होता है, कंसोलिडेट कर रहा होता है। मनोबंधु, इन शॉर्ट और साइकोलॉजी के लिए बात करूं तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के बॉटम लेवल यानी सेफ्टी नीड को एक्सप्लॉइट करना है ताकि वोटर ऊपर के लेवल्स यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और डेवलपमेंट के बारे में सोचे ही ना। इन सभी पचड़ों के बीच में कहीं एक लॉजिक का दीपक जल भी जाता है तो उसे कानूनी हवा फूंक मार के बुझा देती है। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे थे वॉइस ऑफ साइक।